मेरे प्यारे दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार नमन। आज हम हमारे गुरुदेव श्री नंद किशोर तिवारी जी, जो कई वर्षों तक पत्रकारिता करते रहे और अब दर्पण आश्रम के माध्यम से सहज स्मृति योग के ऊपर कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में विदेश में आपके शिष्य हैं और आपके माध्यम से उनको जीवन जीने की प्रक्रिया, जो कठिनाइयों में रह रहे हैं, किस प्रकार से वो अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें, स्वयं को कैसे जान सकें। दर्पण आश्रम इसलिए नाम रखा कि दर्पण में अपने आप को कैसे देखें। मैं पिछले कई वर्षों से गुरुदेव के साथ जुड़ा हूं और मैंने दीक्षा भी ग्रहण की आपसे। तो आज मैं आप सबके लिए उनसे एक विस्तृत बातचीत करूंगा, जिससे आपको दर्पण आश्रम के बारे में, सहज स्मृति योग के बारे में जो उनके विचार हैं आप तक पहुंचे और आप जीवन में इन सब बातों से लाभ उठाएं। तो गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं हृदय से वंदन करता हूं। और गुरुदेव, ये भाव कैसे आया दर्पण आश्रम का, सहज स्मृति योग का, कृपया इसके बारे में पहले बताइए। नमस्कार निर्मल जी, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। ये आध्यात्मिक दृष्टि हमारी कई जन्मों की यात्रा होती है हर एक की, लेकिन जब तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो दृष्टि खुलती नहीं है। तो एक कुछ ऐसा ही है जैसे आपके पास बहुत सारी पूंजी आपके कहीं जमीन में गड़ी हुई रखी हो घर में जिसमें आप रह रहे हो, लेकिन आपको पता ना हो, तो आप क्या करेंगे? सारा घर खोद डालेंगे अगर आपको लगा कि हमें कुछ ढूंढना चाहिए, तो वो फिर भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको वो स्थान मालूम नहीं है। तो ऐसे ही हमारी ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ से तात्पर्य है मनुष्य देह में, हमारे यहाँ से तात्पर्य है पूरी पृथ्वी, क्योंकि हम जब शब्द आता है तो वो वहां से आता है जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई है। तो उस यात्रा में हमें कहा गया, हमारे ऋषियों ने देखा और उन्होंने कहा कि अमृतस्य पुत्रः वयम्, हम अमृत की संतान है। तो हम अमृत की संतान है तो हम भी अमृत ही होंगे ना। तो अमृत, अब हम देह के रूप में तो अमृत नहीं है। तो हमारे मन में प्रश्न आया कि कैसे हम अमृत पुत्र हो गए, देह तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाने वाली है। तो अमृत पुत्र तो अगर हमें कह रहे हैं तो या तो ये असत्य है या फिर हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। तब गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। तो गुरु वह व्यक्ति होता है जिसने अपने आप को आद्योपांत जान लिया कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां हूं। और वही चीज जब दूसरों को दी जाती है तो ये कहलाती है गुरु शिष्य व्यवस्था, गुरु शिष्य परंपरा। तो अगर आप कहें कि यात्रा कहां से शुरू हुई, तो यात्रा जिज्ञासा से शुरू हुई। जब हमें ये पता चला कि अमृतस्य पुत्र वयम जो कहा गया है वो शरीर के लिए नहीं कहा गया है, तो फिर क्या हम शरीर से परे भी हैं? तो फिर इसका कैसे ज्ञान हो? तो ये ज्ञान तब तक नहीं होता है जब तक हमें शरीर से परे की अनुभूति ना हो, हमें कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हो। तो हमें लगता है कि शायद किताबी बात है। लेकिन जब हम योग गुरु के, समर्थ गुरु के सानिध्य में आते हैं तो हमें वो अनुभव भी हो जाता है साधना से, तपस्या से, जिसको हम अशरीरी अनुभव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बियॉन्ड बॉडी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तब फिर हमें स्पष्ट हो जाता है कि जब आप ये देखते हो स्पष्ट रूप से कि आपका शरीर एक जगह रखा है और आप बाहर हो उससे, तब फिर आपको भ्रम नहीं रहता कि जो अमृतस्य पुत्रः वयम् कहा गया है वो वास्तव में यथार्थ है। तो सहज स्मृति योग की यात्रा उससे शुरू हुई कि जब हमने ये जाना तो हमने उसको एक सहज दृष्टि से जाना।
तो फिर वही जब लोग आने लगे हमारे पास तो हम उनको बताने लगे कि ये ऐसे होता है, अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो ऐसे होती है। तो इस तरह से सहज स्मृति योग का आरंभ हुआ जिज्ञासा से। तो हर एक मनुष्य में ये जिज्ञासा होती ही है, जीव में जिज्ञासा होती है, लेकिन उसको पालना पोसना उस साधना मांगता है, तपस्या मांगता है। तो कुछ लोग उसमें रुक जाते हैं, कुछ लोग यात्रा करते हैं। तो जो यात्रा करते हैं वो इस योग्य हो जाते हैं कि दूसरे भी उनके माध्यम से यात्रा कर पाए। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आप किसी नदी में एक बार इधर से उधर जाएं तो आप दर्शक हैं, वहां पे पर्यटक हैं, लेकिन कोई ऐसा हो जाए कि आपको बारंबार इधर से उधर जाना पड़े, तो फिर आप उसको थॉरोली जान लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप फिर गाइड भी कर सकते हैं कि नदी में यहाँ यहाँ भंवर पड़ता है, यहाँ नाव मिलती है, वहां पे कोई दूसरा तट है, तो फिर आप दूसरों को देने की स्थिति में आ जाते हैं। इस तरह से जब आप आ जाते हैं तो फिर वही गुरु शिष्य परंपरा कहलाने लगती है कि एक ने दूसरे का मार्गदर्शन किया, दूसरे को अनुभव कराया, उसको अनुभूति हुई, तो वो भी वही हो गया, क्योंकि वो भी अमृतक्ष पुत्र ही है, लेकिन उसको उसका बोध नहीं है। तो जब वो उसका अनुभव पा लेता है, खाली किताबी ज्ञान नहीं रह जाता है, उसको अनुभव हो जाए, तो वो फिर मुक्त हो ही जाएगा। जिसको पता चल जाए कि ये शरीर से मेरा इतना ही रिश्ता है कि ये तो इधर है और मैं इधर हूं, तो मतलब ये मेरा अंत नहीं है, तो उसकी सारी जो इनसिक्योरिटीज है वो समाप्त हो जाती है कि ये तो कुछ समय का है, इससे हमें वो काम करना चाहिए जिसके लिए मिला है। और उसको हमारे सारे ग्रंथ, सारे गुरुओं की दृष्टि एक ही बात बोलती है, नर तन सम नहीं कबन्यु देही। ये मनुष्य शरीर के समान कोई और शरीर नहीं है, क्योंकि इससे हमें जो बोध होना चाहिए वो हो जाता है, और किसी शरीर में ये संभव नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही वो क्षमता है। ये यंत्र ही एक ऐसा यंत्र है जिसमें हमें परमात्मा का बोध स्पष्ट हो सके। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई और इस तरह से यात्रा चल रही है। जब दूसरे लोग आ रहे हैं उनको बताने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है, किसी दूसरे को जागृत करना, ये सबसे बड़ी सेवा है मानवता के लिए, क्योंकि एक जागा हुआ मनुष्य सारी मानवता की धरोहर है, क्योंकि उसका सारा अहंकार विगलित हो जाता है, फिर वो केवल परमार्थ के लिए जीता है। वही सब ग्रंथों में मिलेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासेश वचनम द्वया, तो उसमें क्या दो ही वचन बोले उन्होंने कि ये पाप जो है, आपको अगर आप किसी दूसरे को कष्ट देते हैं तो पाप है, और किसी दूसरे को आप सुखी करते हैं तो पुण्य है। तो वही परोपकार है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। संस्कृत में थोड़ा सा कर, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि सहजता से समझ में आ जाए। तो ऐसा है कि जब हमारा इस तरह से विकास होता है कि हमें बिल्कुल स्पष्ट बोध हो जाता है कि हम यहाँ अपने लिए हैं ही नहीं, हम यहाँ दूसरे के लिए हैं। तो बस जब सारे मनुष्य ऐसे हो जाएंगे कि वो सोचेंगे हम यहाँ अपने लिए हैं ही नहीं, दूसरे के लिए हैं, तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। हमें किसी ऐसे स्वर्ग की कल्पना की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और वही यथार्थ है, वही उसी को आध्यात्म कहते हैं। बाकी सब ये सब आपको रिलीजन्स में मिलेगा, मजहब में मिलेगा, धर्म में मिलेगा। स्वर्ग नरक है, दोजख है, कहीं कहीं हेवन है, लेकिन अध्यात्म में ये सब नहीं है। अगर आप उपनिषदों की दृष्टि से देखें तो नचिकेतस का संवाद आता है, यम से वो वही तो पूछते हैं कि क्या है वो अंतिम अवस्था, तो बताते हैं कि नहीं, वो तो आत्मज्ञान है। तो वो सब इनसे स्वर्ग नरक वगैरह से सबसे परे है, और वो अभी और यही है। जब तक हम जीवित रहते हैं उसी काल में होता है। जैसे तुलसीदास ने उसको कहा कि लहई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। कैसे? सुन समझई नर मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। सुने और समझे, मुदित मन प्रसन्न होकर, बहुत अनुराग से, प्रेम के साथ। तो लहई चार फल अछत तन, जब उनका शरीर है यहाँ पे, उसी के रहते हुए वो चारों फल क्या है? वही अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों ही मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं साधु समाज, प्रयाग रूपी साधु समाज है ये। प्रयाग के लिए बात कही गई है, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने कहा साधु समाज ही प्रयाग है। साधु समाज में ये चीजें आपको मिलेंगी तो आप मुक्त हो जाएंगे।
मुक्त हो जाएंगे तो पर वही करेंगे जो आपको करना चाहिए। बस इतनी सी ही बात है सारे जीवन में। इन्हीं दो लाइनों के बीच में पूरा संसार भटक रहा है, और यही दो लाइनें वो ठीक से पकड़ ले तो रास्ते पे आ जाए। वो क्या है? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इसके बीच में अगर ये बोध हो गया तो हम वही करें जो हमें करना चाहिए, तो हमारे पास जो नहीं करना चाहिए उसके लिए समय ही कहाँ है। इसी को बोध कहते हैं। तो लोगों को ये बोध नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं, और जो करना चाहिए वो पीछे छूटता रहता है। तो ये कहा गया है कि शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ काम हो वो सबसे पहले कर लेना चाहिए। जो अशुभ है उसको थोड़ा समय दे दीजिए तो आपका मन बदल जाए, फिर शायद आप करें ही ना। तो सत्संग ये सिखाता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं उत्पन्न होता, और सत्संग केवल गुरु के साथ होता है। ये बहुत लोग नहीं जानते। उसके पीछे बहुत लंबी व्याख्या है क्यों ऐसा है। क्योंकि सत आप उसी को मानते हैं जो गुरु से मिलने वाला है, उसकी भी वो है। मान लो आपने दो कोई ग्रंथ उठा लिए या दो व्यक्ति ले लिए, दो संत, अब वे ऐसी बात कह रहे हैं कि आपको लग रहा है ये तो ठीक उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं। जैसे ऐसे उदाहरण के लिए हम बोले, कबीर ने बोला कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तुलसीदास जी ने बोला कि पर निंदासम अखनगरी सा, कि निंदा से बड़ा कोई पाप ही नहीं है, तो कोई निंदा करेगा नहीं उनकी दृष्टि से। और तुलसी कबीर कह रहे हैं कि निंदक को अपने पास में रखिए, तो निंदक मिले कहाँ आपको? जब एक संत बोल रहा है कि निंदा करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा पाप है, और दूसरा कह रहा है कि निंदक को आप अपने पास रखिए, तो आपको भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि इसमें कहाँ जाएं। तो दो में यही समस्या है। अगर आपने गुरु नहीं बनाया तो जब आपको विवेक पाना होगा, दो लोगों ने विरोधी बात कह दी तो आप किधर जाओगे? लेकिन आपके पास गुरु है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बनाया है। कोई गुरु तो होता नहीं, ये तो हम साफ साफ कह रहे हैं। लेकिन बिना गुरु के काम नहीं होता, ये भी हम साफ साफ कह रहे हैं। तो इसीलिए है, घर का ही उदाहरण ले लो। मान लो आपका बच्चा कहे कि दक्षिण में जाओ और पत्नी कहे कि उत्तर में जाओ, तो आप किधर जाओगे? दोनों आपको प्रिय हैं। तो ये इसलिए रखा गया है कि ये गुरु में कोई विरोध नहीं है। वही पत्नी भी बोलेगी, वही बच्चा भी बोलेगा, वही हम बोलेंगे जो गुरु बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि किसी चीज से बाधित नहीं है, संबंध से बाधित नहीं है, वो परम संबंध है। तो उसके वजह से उनकी दृष्टि में निस्वार्थ भाव होता है जो सबके हित का है। तो आप कहोगे क्या माता पिता पत्नी के हित का नहीं है? नहीं, हित का तो है, लेकिन उन्हें हित मालूम ही नहीं है उतनी गहराई से। गुरु को संपूर्णता में हमारा हित मालूम है। कि वैसे ना कि नारद को वो राम कहते हैं कि हरि के रूप में विष्णु, कि जही विधि होय परम हित, नारद सुनाओ तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमारा। कि जिसमें आपका हित नहीं, परम हित है। हित के लिए तो वो उनका रूप मांग रहे थे, लेकिन दिया उन्होंने बंदर का रूप, कि तुम्हारे परम हित में बंदर का रूप है, हित में मेरा रूप नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वही हुआ, अंततः उनके परम हित में हुए। ऐसे ही गुरु का है कि जो हमें लगता है कि ये पीड़ादायक है, लेकिन वो हमारे परम हित में होता है। जब हम उसका पालन करते हैं तो हम परम हित में होता है। जब हम ऐसे परमार्थिक हो जाते हैं सारे लोग हर कुल में, तभी तो जब एक गुरु है तभी वो हर घर गुरुकुल होगा। तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबका आधार है गुरु शिष्य संबंध। वो सृष्टि का पहला संबंध है। और कोई संबंध, जैसे लोग कह देते हैं ना कि नहीं नहीं जी सबसे बड़ा संबंध तो ईश्वर का है, देखना नहीं आया। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। कर लो बात सर्वव्यापी से, कैसे करते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि पता ही नहीं है हमें कैसे है, विधि क्या है। लेकिन ये विधि और क्रम है कि जब हम अपने जैसे ही किसी मनुष्य में परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं तो हमें सब में सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होना संभव हो जाता है। बिना एक में किए सब में नहीं होता। कोई ऐसे का इकट्ठे
घड़ा फूटा सब में दर्शन होला, ऐसा ना तो आज तक हुआ है ना कोई कर पाया है। ये एक से ही आरंभ हुआ है, फिर सब में होता है। वही जो हमारे सनातन ज्ञान है, वही कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पहले तू सारा संसार मुझ में देखेगा, फिर अपने आप को देख पाएगा। पहले सारा संसार अपने में देखा, फिर अपने आप को मुझ में देखेगा। तो एक वो व्यवस्था है। तो वही हुआ उनके साथ। जब उन्होंने पूरा उनको ज्ञान दिया, तब उन्होंने यही कहा अंत में कि भाई तुम्हारा मोह नष्ट हुआ क्या? तुम्हें स्मृति प्राप्त हुई क्या? नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद मयाच्युत। ये अर्जुन के वाक्य हैं कि हाँ, मोह भी नष्ट हो गया और स्मृति भी मिल गई कि हम कौन है और आप कौन है। तो वही सहज स्मृति हो कि वो स्मृति कैसे हमें प्राप्त हो कि हम कौन है और गुरु कौन है। तब हमें अंदर फिर शांति आ जाती है, और उसी शांति से सब होता है। बाहरी शांति तो आज आपके पास 4 पैसा है, कल नहीं है, तो वो शांति नहीं रहेगी आपकी। लेकिन आंतरिक शांति का इन चीजों से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि वो तो आपने पहले ही, मैंने शुरू में कहा कि आपने शरीर से बाहर जब अपने आप को देख लिया, तो कोई भ्रम नहीं रह जाता है कि ये तो कुछ समय के लिए, जब तक चलना है चलेगा ही किसी ना किसी तरह से। जब ये परमार्थ के लिए है, दूसरों के लिए है, तो जब तक चलाना है तो जब तक चलेगा। और इसमें कोई हमें भ्रमीभूत होने की आवश्यकता नहीं, तो हम परमार्थी हो जाते हैं। ऐसे शुरुआत हुई थी, ऐसे ही